यह है भारत की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल वीकनेस, या कहें ये पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, एक 22 किलोमीटर की पतली सी स्ट्रिप जो भारत को भारत के नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। सोचिए, अगर किसी भी कारणवश ये पतली सी स्ट्रिप कट जाए तो भारत के मेनलैंड से आप अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड कैसे जाएंगे? आप चेरापूंजी कैसे विजिट करेंगे? हाउ विल यू रीच मणिपुर और मिजोरम? और जरा सोचिए, रेलवे बंद, सड़क बंद, गैस पाइपलाइन बंद, ऑयल पाइपलाइन बंद, ट्रक्स रुके हुए हैं और सेना मूव नहीं कर पा रही। ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। दोस्तों, ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या मिलिट्री के जुबान में कहें तो चिकन नेक कॉरिडोर। एक ऐसा चोक पॉइंट जहां भारत की अखंडता को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये 22 किलोमीटर को स्ट्रिप कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग, और भारत के 8 राज्य, उनकी लाइफलाइन कट जाएगी। रिसेंट टाइम्स में मोहम्मद यूनुस ने अपने आप को गार्डियन ऑफ ओशन बताया। कुछ लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश के मैप शेयर किए। ये इतना आउटरेजस है भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा को बोलना पड़ा कि भाई, आपके खुद की कंट्री में 2-2 चिकन नेक मौजूद हैं। स्मार्ट लोगों के लिए इशारा काफी है। दोस्तों, आज हम इस कॉरिडोर की जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को खोल के डिस्कस करेंगे। और हाँ, एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाइयों, हाउ टू सॉल्व द ज्योग्राफिकल वीकनेस ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बट याद से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो वेस्ट में नेपाल, ईस्ट में भूटान, नॉर्थ में तिब्बत और साउथ में है बांग्लादेश। याद रखिए, बांग्लादेश के साथ हम 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, तिब्बत के साथ लगभग 3500 किलोमीटर की बाउंड्री, भूटान के साथ 605 किलोमीटर और नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर रखते हुए 1750 किलोमीटर की बाउंड्री है। अगर सिलीगुड़ी के एरिया को देखें तो यह है सिर्फ 2000 किलोमीटर, मतलब ये दिल्ली एनसीआर से भी नैरो है। और इसीलिए ये कॉरिडोर एक क्लासिकल जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है। एक तरफ से चाइना का तिब्बत, दूसरी तरफ से बांग्लादेश के रैडिकल एलिमेंट्स और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स, जहां से स्मगलिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। एक ऐसा पॉइंट है जहां एक छोटा सा डिसरप्शन, एक छोटी सी चिंगारी भारत के नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत को परेशान करके रख सकती है, क्योंकि दिस कैन लीड टू आइसोलेशन ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा साहब ने, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर is India's Achilles heel. If compromised, it's a strategic catastrophe. अब जरा देखते हैं मिलिट्री सिग्निफिकेंस एंड वल्नरेबिलिटीज। ये कॉरिडोर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि भारत की मिलिट्री बैकबोन का हिस्सा है। यहाँ से इंडियन आर्मी के 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स, लॉजिस्टिक्स, हेवी इक्विपमेंट्स भारत के नॉर्थ ईस्ट में एंटर करते हैं। अगर आप मिलिट्री एसेट्स देखें तो 33 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में है, जो कि इस पूरे रीजन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन एयरफोर्स का हासीमारा एयरबेस, जहां पे आपको मिलते हैं 16 स्क्वाड्रन ऑफ फ्रेंच मेड रफाल, और पड़ोस में है तेजपुर, जहां पे आपको रशियन Su-30 MKI मिलती है। याद रखिए, दे आर इक्विप्ड विद ब्रह्मोस। साथ ही साथ ब्रह्मोस, पिनाका, इनकी मल्टीपल बैटरीज यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, एंड हु नोस, आपको एक आध अग्नि भी मिल जाए। बट साथ ही साथ हमने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, इंक्लूडिंग द फेम्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। याद रखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रोड्स, साथ ही साथ ITBP और मल्टीपल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एज वेल एज असम राइफल्स भारत के नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड हैं एज वी स्पीक। बट इसकी एक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी इज टेरेन। एक साइड में आपको लॉफ्टी पहाड़ दिखेंगे, हिमालयस दिखेंगे, और इन्हीं हिमालय से आती हैं तेज तर्रार नदियां, जैसे कि तीस्ता। मॉनसून के सीजन में इनका फ्लो इतना हैवी होता है कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज परमानेंट। ये नदियां कुछ भी बहा के ले जा सकती हैं। साथ ही साथ डेंस जंगल्स
रग्ड टेरेन, फ्लडी बैंक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नैरो विथ इस रीजन को और भी वल्नरेबल बनाता है। और हमेशा याद रखिएगा 1962 इंडिया चाइना वॉर के टाइम में चाइना सिलीगुड़ी के पास नहीं पहुंच पाया था, बट आज चाइना की पीएलए वो काफी मॉडर्नाइज्ड है। और याद रखिए कभी भी अपने शत्रु को, कभी भी अपने एडवर्सरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं चाइना पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स पे। चाइना और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करना, काटना। और हाँ, ये है एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट ऑफ अ टू फ्रंट वॉर। और अगर चाइना के मूव्स को आप देखें तो 2017 में दोकलाम, 2020 में गलवान क्लैशेस क्लियरली आपको बताती हैं कि चाइना इज अग्रेसिव। यूनिलेटरल मूव्स, बॉर्डर के पास अग्रेशन, जमीन को कब्जा करने की कोशिश, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप। पीएलए ने लगभग 650 बॉर्डर विलेजेस बना लिए हैं अलोंग एलएसी। और हाँ, रेगुलरली अरुणाचल के अलग अलग एरियाज को रीनेम करके नए नए मैप्स पब्लिश करता रहता है। दोस्तों, इसे बोलते हैं कार्टोग्राफिक अग्रेशन। याद रखिए, अगर आप भारत के ईस्ट में भी देखेंगे तो आपको म्यांमार मिलेगा जहां पे चाइना एक्टिव है। वेस्ट में देखेंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा जहां पे चाइना एक्टिव है। भूटान इंडिया चाइना ट्राई जंक्शन पे देखेंगे तो वहां पे चाइना अग्रेसिव है। ऑल इन ऑल, चाइना भारत को यह बताना चाहता है कि सिलीगुड़ी भारत की वीकनेस है। कभी मत भूलिएगा कि चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स और वन बेल्ट वन रोड के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, पोर्ट्स खरीदता है, भारत को इंसर्कल करता है, भारत के ज्योग्राफिकल वीकनेसेस को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है और एक साइमल्टेनियसली टू फ्रंट वॉर के रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है विद पाकिस्तान। अजीत डोवल साहब का कहना है, इंडियाज एनिमीज विल exploit India's choke points. Siliguri is not just a corridor, it's a test of our resilience. अब आते हैं भारत की स्ट्रैटेजी पर। याद रखिए, रफाल डिप्लॉयड हैं हाशिमारा में, Su-30 डिप्लॉयड हैं तेजपुर में, और ये डायरेक्टली चाइना पे 3500 किलोमीटर तक प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स 17 को विद 90,000 ट्रूप्स, ये डेडिकेटेड हैं एलएसी और नॉर्थ ईस्ट के डिफेंस के लिए। भारत बैक टू बैक टनल्स बना रहा है, एग्जांपल सेला टनल, साथ ही साथ अरुणाचल फ्रंटियर एक्सप्रेसवे, ताकि बॉर्डर की लास्ट डिस्ट्रिक्ट तक एब्सोल्यूट कनेक्टिविटी हो। और कंटिन्यूअसली भारत सरकार कोशिश करती है कि भाई एक अल्टरनेट मिले सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, चाहे वो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो, चाहे बांग्लादेश के थ्रू ट्रांजिट हो, जो कि रीसेंट टाइम्स में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद काफी डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ये सोच के बैठे हैं कि भारत और बांग्लादेश वो अच्छे दोस्त नहीं रह सकते। और शेख हसीना का सारा गुस्सा, सारा ब्लेम भारत, भारतीयों और भारत सरकार से उतार रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया भारत के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसके कारण इस पूरे कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी 40% डिक्रीज हो गई है सिंस 2013। बट फिर भी रीजनल इंस्टेबिलिटी आज साउथ एशिया और उसके पड़ोस में बढ़ती जा रही है। एक साइड में आप देखेंगे ईरान इजराइल की कंटिन्यूअसली वॉरफेयर चल रही है, कभी प्रॉक्सी, कभी डायरेक्ट वॉर्स। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मिनी वॉर हो चुका है, नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने उनके स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस को ब्रह्मोस से हिट किया और एक डिसाइसिव विक्ट्री अचीव की। साथ ही साथ सीज फायर के बाद आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स टच होते हैं ईरान से, तो पाकिस्तान ईरान के बीच में भी कोई राइवलरी कभी भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ये ऑलरेडी वोलेटाइल है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हमने काफी बॉर्डर बिल्डअप देख लिया है। बांग्लादेश इज आउट ऑफ कंट्रोल। तुलसी कबाड़ का कहना है कि भाई यहाँ पे एक वेव ऑफ रेडिकलाइजेशन चल रही है और यहाँ पे कैलिफेट बनाने की बातें तक हो रही है। साथ ही साथ म्यांमार बन चुका है एक बॉइलिंग पॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जहां पे दुनिया की सारी पावर्स मिलके अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, जब चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। We cannot ignore String of Pearls, Belt and Road Initiative, पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉरफेयर, या फिर बांग्लादेश की गहरी नजदीकियां जो कि बढ़ती जा रही हैं विद पाकिस्तान। और याद रखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ काम करता है, बांग्लादेश ऑलरेडी चाइना के साथ काम करता है, और अगर ये पूरा कोलिशन सिलीगुड़ी के पीछे लग जाता है तो इट इज अ रेड अलार्म। और भूलना नहीं चाहिए कि तुर्की इन दिनों ग्रेटर बांग्लादेश की तारीफ भी कर रहा है, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।
दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की अखंडता का प्रतीक है। यह 22 किलोमीटर की पट्टी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की एस्पिरेशंस, भारत की ग्रोथ, भारत की एम्बिशंस का भी एक प्रतीक है। और अगर इसे किसी भी गेम्स के साथ टच किया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये 1962 नहीं है, ये 1971 भी नहीं। आईएनएस विशाखापट्टनम आपका वेट कर रहा है, रफाल्स आपका वेट कर रहे हैं, पिनाका की बैटरीज आपका वेट कर रही हैं, स्पेशल फोर्सेस आपके घर में घुसने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये एक बदलता भारत है, ये एक यंग भारत है, ये एक नया भारत है। ये भारत धमकियां नहीं सुनता, ये भारत किसी को छेड़ता नहीं है, बट अगर छेड़ा जाए तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए आज आइडिया सिर्फ अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करने का नहीं है, हमें मिलिट्री बिल्ड करनी है, हमें इकोनॉमी को रोबस्ट रखना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के सारे स्टेट्स, भारत की सारी कम्युनिटीज, सबको एकजुट होके ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमारे नेबरहुड में भारत के अगेंस्ट ऐसी कोई बातें तो नहीं चल रही। और इसीलिए जागरूकता फैलाइए, इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए। मैं इसे एंड करना चाहूंगा अपने पुराने क्वेश्चन के साथ कि भारत के इस ज्योग्राफिकल वीकनेस का क्या सॉल्यूशन है, कमेंट में याद से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।